बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जी। ना व्यूअर्स, लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम हज़ारा एक्सप्रेसवे, हज़ारा मोटरवे पे नारान पहुँचे थे और नारान हमने दरिया कुनहार के किनारे नारान सिटी गुजार के दरिया कुनहार के किनारे पीटीडीसी से थोड़ा सा आगे कोई किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के करीब एक ये लेफ़्ट साइड पे पॉइंट आता है। ब्रिज क्रॉस करके नीचे जाना होता है मेन रोड छोड़ के। तो रात हमने यहाँ क़याम किया था। उसकी वजह ये थी कि नारान में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ओवर क्राउडेड था पूरा नारान। और जो होटल मालकान थे वो माशाल्लाह आपको पता ही है कि रश के दिनों में फिर उनके किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक गंदा सा कमरा 2-3 लोगों का, उसके भी 6-6, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपया मांग रहे थे। तो हम ज़्यादा लोग हैं, हमें कमरे भी ज़्यादा चाहिए थे, बल्कि इनफैक्ट हमें बड़ा कमरा चाहिए था। तो हमने यही डिसीजन लिया कि हम अपना कैंप लगाते हैं, क्योंकि कैंप वगैरह हमारे पास मौजूद है, कुकिंग का सामान भी हमारे पास मौजूद है और बाकी सारे लवाज़मात जो हैं वो हमारे पास मौजूद थे। तो इस वजह से हमने यही डिसाइड किया कि हम अपना कैंप लगाते हैं। तो उसके लिए हमें एक अच्छी जगह रिक्वायर्ड थी। तो काफ़ी देख दिखा के घूमने के बाद हमने यही जगह फाइनल की। तो फिर हमने रात यही स्टे किया अपने कैंप में और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा कैंप लगाने का। और यहाँ हमने रात का खाना भी खाया और सुबह का नाश्ता भी हमने यहीं से किया। तो इस टाइम तकरीबन सुबह-सुबह का टाइम है। ऊपर आप टॉप पे जो टाइम देख रहे हैं वो थोड़ा-सा गलत है। एक्चुअली मोबाइल अपडेट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ नेटवर्क इतना स्मूथली चलता नहीं है, तो इसलिए मोबाइल अपडेट नहीं हो रहा था, इसलिए वो टाइम गलत है। लेकिन ये सुबह-सुबह का टाइम है। तो अभी हमारा प्लान ये है कि हम नारान से कम से कम जो है वो फेरी मेडोज़ तक टाइमली पहुँचें। लेकिन थोड़े सा इश्यूज़ हैं। एक तो इशू ये है कि बाबूसा टॉप क्रॉस करके चलास रोड पे एक लैंडस्लाइडिंग हुई है, उसकी वजह से रास्ता बंद है। तो उसी वजह से बाबूसा टॉप से पहले पता चला है कि गट्टी दास के करीब जो है वो कोई 8 साढ़े 8 बजे के करीब रास्ता बंद कर देते हैं और 2-3 घंटे रास्ता बंद रहता है और उसके बाद रास्ता खोला जाता है। तकरीबन तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो गट्टी दास पे रोक लेते हैं और मोटरसाइकिल पे जो टूरिस्ट होते हैं उनको कभी-कभार जाने देते हैं और कभी-कभार मोटरसाइकिल टूरिस्ट को भी रोक लेते हैं। बहरहाल अभी हमारा प्लान यही है कि जो गट्टी दास का एरिया है वो सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो क्रॉस कर लिया जाए, ताकि हम टाइमली जो है वो फेरी मेडोज़ पहुँच सकें। लेकिन सेकंड प्लान भी है हमारे पास। अगर सपोज़ उन्होंने हमें इधर गट्टीदास पे रोक लिया और हमारे 2-3 घंटे वेस्ट हो गए, तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला सीधे ही निकल जाएँगे या चलास रात रहेंगे। चलास तो ख़ैर रात नहीं रहेंगे, लेकिन चलास तो जल्दी पहुँच जाएँगे हम इंशाअल्लाह। लेकिन हम फेरी मेडोज़ से आगे निकल जाएँगे, फेरी मेडोज़ को स्किप कर देंगे। और थोड़ा-सा बाबूसा टॉप का आपको बता देता हूँ कि अभी इस व्लॉग में हम नारान से बाबूसा टॉप का जो टोटल ट्रिप है वो आपको दिखाएँगे। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह जो इसके बाद अपलोड होगा, नेक्स्ट व्लॉग में हम बाबूसा टॉप से आगे जो भी हमारा डेस्टिनेशन होगा उस डेस्टिनेशन तक नेक्स्ट व्लॉग में आ जाएगा इंशाअल्लाह। फिलहाल इस व्लॉग में हम बाबूसा टॉप की बात करेंगे। बाबूसा टॉप जो है वो तकरीबन 13,700 फुट की बुलंदी पर है और ये एक नहायत फेमस प्लेस है।
side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we बाबूसार टॉप के रास्ते में नहायत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे चश्मे भी आते हैं और बहुत सारी नदियाँ भी आती हैं और इंतहाई ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। बाबूसार टॉप पाकिस्तान में मरी के बाद सबसे ज़्यादा, बल्कि मरी के बाद कहना आप नहीं सही होगा कि गलत होगा। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या बाबूसार टॉप ज़्यादा फेमस है कि मरी ज़्यादा फेमस है। लेकिन वैसे अगर मेरे व्यूज़ पे जाएं आप, तो मुझे तो बाबूसार टॉप नारान ज़्यादा फेमस लगता है, क्योंकि बाबूसार टॉप सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और बाबूसार टॉप को बाबूसार पास भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको टॉप कहते हैं, कुछ लोग इसको पास कहते हैं। एक्चुअली इसकी थोड़ी सी छोटी सी एक हिस्ट्री है इसके फेमसनेस होने की। जो मुग़ल बादशाह थे बाबर, 16वीं सेंचुरी में उन्होंने ट्रैवल किया था गिलगित वाली साइड पे, और उन्होंने बाबूसार पास को ही, ये वाला रूट ही इस्तेमाल किया था, और इसी रूट को वो इस्तेमाल करके गए भी थे और इसी रूट को इस्तेमाल करके वो आए भी थे। और इसकी मशहूरी की एक वजह तो ये भी है। और दूसरा इसकी मशहूरी की वजह यह है कि ये 13,700 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। और यहाँ आप अगर जून जुलाई में भी आएँ और पाकिस्तान के किसी भी एरिया में, लाहौर से आएँ, कराची से आएँ, सिंध के किसी एरिया से आएँ या बलूचिस्तान के किसी एरिया से आएँ, तो बाबूसार टॉप वाहिद जगह है पाकिस्तान की जहां आपको सबसे ज़्यादा जून जुलाई में भी सबसे ज़्यादा सर्दी देखने को मिलेगी। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो बाज़ औक़ात हल्की फुल्की बर्फ़बारी भी हो जाती है। बाबूसार टॉप के मुकाबले में एक और टॉप है, काफ़ी मशहूर है वो भी, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते, लेकिन जो जाते हैं वो उसके दिलदादा हैं। उसका नाम है नूरी टॉप। कश्मीर से उसका रास्ता निकलता है नूरी टॉप, और इधर ही नारान रोड पे बाबूसार रोड पे उसका लिंक रोड भी मिलता है। मतलब अगर आप कश्मीर से नूरी टॉप की तरफ जाएं तो भी आप बाबूसार रोड पे आ सकते हैं, और अगर बाबूसार रोड से बाबूसार रोड से नूरी टॉप क्रॉस करते हुए कश्मीर जाना चाहें तो उस एरिया में भी जा सकते हैं। बाबूसार टॉप जो है वो नारान से तकरीबन आलमोस्ट 66 किलोमीटर है, और मानसेरा से तकरीबन 200 के करीब, अंदाज़न मैं बता रहा हूँ कि 200 के करीब या 200 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है किलोमीटर है। इस रोड को N15 कहते हैं। और नारान से अगर आप गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बाबूसार टॉप पहुंचते हुए आपको तकरीबन 1 घंटा 44 मिनट लगते हैं। आलमोस्ट आप पौने 2 घंटे कह सकते हैं। अभी हम जी मून रेस्टोरेंट, जो नारान और बाबूसार टॉप के दरमियान में वाक़या है, मून रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है और लोग इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं कि ये मून रेस्टोरेंट, जिसने खाना नहीं खाया उसने नारान का गान क्या देखा। तो मैं तो आपको सच बताऊं तो मुझे तो मून रेस्टोरेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इंतहाई महंगा है, खाने इंतहाई महंगे हैं। ठीक है, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा है उस एरिया के हिसाब से, लेकिन जो रेट वो ले रहे हैं वो बिल्कुल अनबियरेबल है। एक आम टूरिस्ट उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे ख्याल के मुताबिक। लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है, खाने अच्छे हैं। फ़िलहाल हम लोलूसर लेक पहुंच चुके हैं। लोलूसर लेक के बाद गटीदास का एरिया इंशाल्लाह आएगा, तो हम स्टॉप किए बगैर जो है यहाँ से क्रॉस करना चाह रहे हैं। लोलूसर लेक इंतहाई खूबसूरत कुदरती झील है, और तमाम झीलों में ये एक नुमाया पोजीशन रखती है। इस एरिया में जैज़ वारिद जो है वो भी चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लाहौर से बाबूसार टॉप तकरीबन 400 या 450 किलोमीटर के करीब होगा। और बाबूसार टॉप जो है वो अक्टूबर से जून के महीने तक, मई जून के महीने तक बंद रहता है,
लेकिन जो नारायण का एरिया है घटीदास जलखंड तक, बल्कि उससे पहले तक वो मार्च से अक्टूबर तक जो है वो उसका रहता है। आप ये देख लें, ये रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है। आगे से उन्होंने जो पुलिस सिक्योरिटी एहलकार हैं इन्होंने डाला खड़ा किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटे हमारे अब कहीं नहीं गए, हमें यहीं पे ही अब वेट करना पड़ेगा। तकरीबन 3 घंटे के इंतज़ार करने के बाद 3 या साढ़े 3 घंटा इंतज़ार करने के बाद पौने 1 बजे के करीब, 12:30 पौने 1 बजे के करीब बाबूसर टॉप का रास्ता इन्होंने कटीदास से अभी खोला है। तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा यहाँ हमने, लेकिन गपशप काफ़ी ज़्यादा लगाई, दोस्तों ने शुगर मेला भी लगाया और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया। बाबूसर टॉप जाते हुए एक लोलूसर लेक आती है और एक प्याला लेक आती है, जो बाबूसर टॉप से थोड़ा सा पहले आती है। और प्याला लेक भी इंतहाई खूबसूरत है और देखने वाली जगह है। अच्छा जी, एक और सबसे अहम क्वेश्चन है जो अक्सर लोग नेट पे सर्च भी करते हैं और जो टूरिस्ट आते जाते हैं उनसे अक्सर लोग ये इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जी बाबूसर टॉप जो है वो कौन सी गाड़ी जा सकती है। नो डाउट बाबूसर टॉप 13,700 फुट की एक बुलंदी पे वाक़ है और यकदम से चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब आप घटीदास पहुँचते हैं तो घटीदास के फ़ौरी बाद जिस तरह अभी जिस मकाम पे अभी हैं, यहाँ से चढ़ाइयाँ ऑलमोस्ट शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप तकरीबन 2-3 किलोमीटर ट्रैवल कर लें तो यकदम से इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की चढ़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो अगर ये इस सवाल को देखा जाए कि कौन-कौन सी गाड़ी जो है वो बाबूसर टॉप जा सकती है, तो इसके बारे में मेरा जवाब ये है कि हर वो गाड़ी जिसको 4 टायर लगे हों या कम से कम हर वो मोटरसाइकिल जिसको 2 टायर लगे हों और उसमें एक इंजन हो, हर वो गाड़ी जिसमें एक इंजन हो और टायर लगे हों वो बाबूसर टॉप जा सकती है। लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं आपको कि जी छोटी गाड़ी नहीं जा सकती, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। भाईजान, हर किस्म का ट्रक, हर किस्म की बस बाबूसर टॉप जाती है, कोस्टर्स जाती हैं, ट्रक फुली लोडेड जो ट्रक होते हैं कमर्शियल, बेडफोर्ड ट्रक और दूसरे ट्रक वो जाते हैं। वैगन, हाईएस, हाई रूफ सब जाती हैं। कारें, हर किस्म की कार 4x4 जीप, प्राडो वगैरह ये सब जाती हैं बाबूसर टॉप। 660 सीसी जो गाड़ियाँ होती हैं जैपनीज़, वो भी गाड़ियाँ जाती हैं और लोग लेके जाते हैं। कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता। मैंने सबसे पूछा है, सबका इंटरव्यू लिया है कि भाई आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई जो वहाँ पहुँचे होते थे, बाबूसर टॉप जो वहाँ पहुँचे हुए थे। सबसे पूछते हैं कि भाई आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई, तो हर बंदा यही कहता है कि भाई आराम से पहले गियर में आए हैं, कोई टेंशन नहीं हुई, बिल्कुल आराम से। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए, इस तमाम टूरिस्ट को एक चीज़ ज़रूर अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि बाबूसर टॉप का रास्ता इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई दुश्वार गुज़ार एक रास्ता है और ज़बरदस्त किस्म की चढ़ाइयाँ हैं, बड़े सख्त किस्म के मोड़ हैं और इंतहाई ख़तरनाक ड्राइविंग के लिहाज से ये एरिया है। लेकिन अगर आप पूरी तवज्जो के साथ, पूरी कॉन्संट्रेट के साथ यहाँ ड्राइव करें और पूरी तवज्जो रोड पर रखें और अपनी गाड़ी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें, तो यकीन मानें कि आप इस सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो बात हम कर रहे थे गाड़ियों की, तो लेकिन जो ड्राइविंग एडवाइज़री हैं
उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। देखिए, जो सबसे बेसिक असूल है, चाहे जितनी मर्ज़ी चढ़ाई हो गाड़ी रोड जितना मर्ज़ी स्टीप ऊपर को चढ़ रहा हो या नीचे को आ रहा हो, उसका वाहिद और वाहिद एक बेहतरीन असूल है कि आप सबसे छोटे गियर में चलें। लाइक आप फर्स्ट गियर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ आपको 4x4 गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाबूसर टॉप जाते हुए अगर आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा लोड है, काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर बैठे हुए हैं, 7 सीटर गाड़ी है, सपोज़ 7 सीटर गाड़ी है और 4x4 है, और आपकी गाड़ी में 9-10 लोग बैठे हुए हैं, उनका सामान भी पड़ा हुआ है, छत पे भी सामान रखा हुआ है, तो मे बी इस तरह की कोई सूरत हाल में आपको 4x4 गियर लगाना पड़ जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस रोड पे 4x4 गियर लगाना पड़े। देखिए ना, बाइक्स पे डबलिंग करके जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ये हाईएस आगे जा रही है और हाईएस के ऊपर सामान भी, ये ना सॉरी कैरी डब्बा है, कैरी डब्बे के ऊपर सामान भी पड़ा हुआ है, जा रहा है। कैरी डब्बा मेरे ख्याल है 700 सीसी का होता है। तो अगर आप छोटी गाड़ी है, जैपनी गाड़ी है, 660 सीसी गाड़ी है, वो आप बाबूसार टॉप लेके जाना चाहते हैं, तो बेसिक असूल है कि गाड़ी को सबसे लोएस्ट गियर पे लेके जाएं, चढ़ाई चढ़ाएं और उतना एक्सीलरेटर दें जितना गाड़ी गाड़ी मांग रही है। उससे ज़्यादा एक्सीलरेटर ना दें कि गाड़ी जो है वो सपोज आप पहले गियर में जा रहे हैं तो गाड़ी 30 की स्पीड पे पहुंची और आप इतनी ज़्यादा एक्सीलरेट उसको कर रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करें। आप उतना एक्सीलरेट करें कि गाड़ी आपकी अपना जोर लेती रहे और आराम से चलती रहे, लेकिन स्पीड ओवर नहीं करनी, टाइम की आपने बचत नहीं करनी। टाइम अगर 10 मिनट आप लेट भी पहुंच जाएंगे तो देखें, आप सैर करने आए हैं, घूमने आए हैं, एरिया को एंजॉय करने आए हैं, तो कोई मुकाबला लगाने तो आप लोग आए नहीं हैं कि आप मुकाबला लगाएं और एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिश करें और ऊपर जाके आपको कोई बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो आप लोग बेसिकली जो है वो एज ए टूरिस्ट आए हैं और टूरिस्ट को चाहिए कि बहुत एहतियात के साथ ड्राइव करें, क्योंकि आप एक ड्राइवर, एक इंसान के हाथ में 2 4 5 जितने लोग गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, उन सब की ज़िंदगी होती है। तो बहरहाल ये देख सकते हैं आप लोग कि चूँकि घटीदास में काफ़ी सारी गाड़ियाँ, कोई तकरीबन 400-500 से ज़्यादा गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई थी 3 साढ़े 3 घंटों में। तो एकदम से जब उन्होंने सारी गाड़ियों को छोड़ा, तो सारी गाड़ियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट इकट्ठी ही बाबूसार टॉप जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है ड्राइविंग वो भी थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं और गाड़ी आपकी एक मोशन में चल रही होती है और आगे से कोई स्लो मोशन वाली गाड़ी आ जाए और आपकी गाड़ी जो है वो एक्सीलरेट कर रही हो, तो आपको स्पीड कम करनी पड़ जाती है, तो थोड़ा-सा मसला हो जाता है। तो बहरहाल फ़िलहाल मैं पहले दूसरे गियर में चल रहा हूँ और अपने आराम से पुरसुकून अंदाज़ से, कोई स्पीड नहीं लगा रहे, बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता जो है हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये जो मेरी गाड़ी है इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये मेरी गाड़ी जो है वो टोयोटा यारिस है, GLI मैनुअल, और ये 1330 सीसी मेरा ख्याल है ये गाड़ी होती है। और मैनुअल ऑटो, हाँ, एक क्वेश्चन और है कि मैनुअल ऑटो जो गाड़ी है वो उनमें क्या फ़र्क है? तो भाईजान इसके लिए भी मेरा जवाब यही है कि कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास ऑटो गाड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है। अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो लोएस्ट गियर आपका फर्स्ट है, उसमें जाएँ। अगर आपके पास ऑटो गाड़ी है तो लोएस्ट गियर D1 होता है, उसमें जाएँ, या S होता है उसमें जाएँ, या L होता है उसमें जाएँ। कुछ गाड़ियों का L लिखा होता है, कुछ गाड़ियों का S लिखा होता है, कुछ गाड़ियों का D1 लिखा होता है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने अपने हिसाब से जो सबसे लोएस्ट आपका गियर है उसी गियर में आप ट्रैवल करें। बहरहाल जी, हम लोग घटीदास में रास्ता रुकने की वजह से करीबन साढ़े 3 घंटे के करीब हम लेट हो चुके हैं।
प्लान हमारा तो जब हम निकले थे प्लान हमारा तो यही था कि हम लोग बाबूसा टॉप को सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग क्रॉस करेंगे और रश भी नहीं होगा और ठंड भी ज़्यादा होगी सुबह-सुबह, ज़ाहिर है रात को बाबूसा टॉप पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और बाबूसा टॉप को सुबह-सुबह एन्जॉय करेंगे और ड्रोन शूट शूट वगैरह लेंगे और अ, इसी को क्रॉस करते हुए चलास और चलास से फिर आगे फेरी मेडोज़ की तरफ ट्रैवल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गटीदास हमें रुकना पड़ा और गटीदास में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। मुझे नहीं मालूम कि इतना ज़्यादा इन्होंने क्यों रोका, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रोड पे कोई ब्लॉकेज नहीं है रास्ते में, मैंने तो कोई ब्लॉकेज नहीं देखी बाबूसा टॉप तक। तो अभी तक जितना ट्रैवल किया है मैंने तो कोई ब्लॉकेज नहीं देखी है। बाबूसा टॉप से आगे चलास रोड पे मेबी हो सकती है, लेकिन गाड़ियों को गटीदास रोकने की कोई समझ नहीं आई कि किसके ऑर्डर पे ये गटीदास में गाड़ियों को रोका गया है और कौन इनको एडवाइस करता है। तो बहरहाल ये एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल है। लेकिन हम बाबूसा टॉप ऑलमोस्ट ये बिल्कुल लास्ट जो है वो मेरा ख़्याल है चढ़ाई है। इसके बाद जो हम राइट टर्न लेंगे वो बाबूसा टॉप की तरफ ही होगा। तो देखते हैं जी कितना को बाबूसा टॉप रह गया। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सामने देख सकते हैं कि बाबूसा टॉप पहुँच गए हैं। अभी फ़िलहाल हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ पे, क्योंकि हमने नाश्ता वग़ैरह नहीं किया था, तो बाबूसा टॉप कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। देखते हैं कि किधर से हमें खाना मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच व्यूवर्स, अगर आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया, अगर आपको इस व्लॉग में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी करें। और होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो फ़िलहाल हम शहर से जो सॉरी, शहर तो है ही नहीं, बाबूसर टॉप जो है राज से हट के बाहर ही गाड़ी पार्किंग पे लगाते हैं और यहाँ से फिर पैदल जो है वो बाबूसर टॉप की तरफ जाएंगे। वहाँ पे कुछ खाना पीना करेंगे और उसके बाद फिर प्लान बनाते हैं कि अभी हमने फेरी मेडोज़ जाना, कहाँ जाना है।